हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू गाइस, दिस इज आशीष श्रीवास्तव। पाइथन लर्निंग सीरीज के को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग एक नए टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज सेट्स इन पाइथन। तो आइए देखते हैं कि आज की वीडियो लेक्चर में हम लोग क्या क्या कंटेंट्स देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। कंटेंट्स वी हैव टू डिस्कस फर्स्ट, introduction of set, adding elements in set, accessing elements in set, and removing elements in set, right? So first we have to discuss introduction of set. जैसे कि आपको पता है कि ऑलरेडी 2 वीडियोस मैंने अपलोड किया हुआ है, जिसमें कि लिस्ट एंड टपल से रिलेटेड वीडियोस हैं, और उसी के रेफरेंस में आज सेट को भी हम लोग स्टडी कर रहे हैं। तो आइए देखते हैं कि सेट है क्या। A set is a collection which is unordered and unindexed, right? जैसे कि लिस्ट एंड टपल ऑलरेडी आपने डिस्कस किया हुआ है, स्टडी किया हुआ है, और आपने देखा था कि दैट इज आल्सो ए कलेक्शन ऑफ एलिमेंट। इन द सेम मैनर सेट इज आल्सो ए कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स, लेकिन यहाँ पर कुछ डिफरेंसेस हैं। क्या डिफरेंसेस है? इज एलिमेंट्स इन द सेट इज अनऑर्डर्ड। इट मीन्स अनऑर्डर्ड मीन्स यहाँ पर जो भी एलिमेंट्स सेट में स्टोर्ड हैं उनका कोई ऑर्डर नहीं होता। साथ ही साथ में अनइंडेक्स का मतलब उनका कोई इंडेक्स नहीं होता। इन पाइथन सेट्स आर रिटन विद कर्ली ब्रैकेट्स। पाइथन में सेट्स को कर्ली ब्रैकेट के से डिनोट किया जाता है। देयर आर नो ऑर्डर इन एलिमेंट्स स्टोर्ड इन सेट। जो भी एलिमेंट स्टोर्ड होते हैं उनके बीच में कोई ऑर्डर नहीं होता, राइट? ऑर्डर ना होने का क्या मतलब है कि जैसे मान लीजिए कि आपने नंबर ऑफ एलिमेंट 3 एलिमेंट्स स्टोर कराए हुए हैं, और एक बार आपने प्रिंट किया तो वो किसी ऑर्डर में मान लीजिए पहला, दूसरा, तीसरा प्रिंट हो रहा है। इसी तरीके से मान लीजिए दोबारा आपने प्रिंट किया तो सेकंड एलिमेंट पहले आ गया, फर्स्ट एलिमेंट बाद में आ गया, फिर आप प्रिंट करा रहे हैं तो थर्ड एलिमेंट पहले आ गया। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर कोई पर्टिकुलर ऑर्डर नहीं होता, एलिमेंट्स किसी भी ऑर्डर में प्रिंट हो सकते हैं। सो दिस इज नोन एज अनऑर्डर्ड ऑफ एलिमेंट। जैसे कि एक एग्जांपल आप देख रहे हैं कि एक सेट यहाँ पर क्रिएट किया गया है दिस सेट नाम से, और 3 एलिमेंट स्टोर कराए गए हैं जस्ट लाइक एप्पल, पियर्स एंड चेरी, और प्रिंट कराया गया है दिस सेट को, और इस तरीके से आउटपुट आपको दिखाई दे रहा है, राइट? तो चलिए प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन भी देखते हैं कि किस तरीके से सेट क्रिएट किया जाता है। तो ये मैंने प्रोग्रामिंग विंडो ओपन कर दिया, और यहाँ पर एक मैं सेट क्रिएट करता हूँ, दैट इज सेट 1 नाम से, और इक्वल टू कर्ली ब्रेसेस, राइट? और कुछ एलिमेंट्स मैं यहाँ पर स्टोर कर देता हूँ। मान लीजिए कि फर्स्ट एलिमेंट एप्पल, इसी तरीके से कॉमा सेकंड एलिमेंट ऑरेंज, इसी तरीके से कॉमा एंड थर्ड एलिमेंट दैट इज चेरी, right? And after that we have to print the element, so you have to use print and after that set 1. clear? F5 कराइए तो इस तरीके से आप देखेंगे कि यहाँ पर आउटपुट आपको दिखाई दे रहा है। ये देखिए। अच्छा, तो एक चीज आप ध्यान दीजिएगा कि फर्स्ट टाइम मैं प्रिंट करा रहा हूं तो सबसे पहले एप्पल प्रिंट हुआ, आफ्टर दैट ऑरेंज प्रिंट हो रहा है, एंड आफ्टर दैट चेरी प्रिंट हो रहा है, राइट? अगर मैं सेकेंड टाइम प्रिंटिंग कराऊं तो क्या यही ऑर्डर हमें दोबारा, इसी ऑर्डर में एलिमेंट्स दोबारा प्रिंट होंगे या नहीं होंगे, राइट? तो चलिए देखते हैं। अभी मैं सेकेंड टाइम यहां पर
अगेन प्रिंट करा रहा हूं, तो प्रिंट सेट सॉरी INT होगा, तो प्रिंट सेट 1, राइट, कुछ इस तरीके से। एंड अगेन प्रिंट कराइए, तो F5, तो फिर उसी ऑर्डर में, और फिर मान लीजिए कि मैं यहां पर ये प्रिंट हटा देता हूं और फिर दोबारा प्रिंट कराता हूं। तो ये देखिए, चेरी पहले, ऑरेंज अगेन, और थर्ड नंबर पर एप्पल। अच्छा, एक बार और भी प्रिंट कराते हैं, देखते हैं कि क्या आउटपुट मिलता है, राइट। तो यहां पर मैं इसको डिलीट करके दोबारा सेट 1 प्रिंट करा रहा हूं। एंड तो ये देखिए, फिर से आप देख रहे हैं कि इसके पहले जब मैंने एग्जीक्यूट कराया था तो चेरी फर्स्ट नंबर पर था, ऑरेंज सेकंड नंबर और एप्पल सबसे लास्ट में। लेकिन जब मैंने 4 टाइम प्रिंट कराया तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एप्पल फर्स्ट नंबर पर, चेरी सेकंड नंबर पर, एंड ऑरेंज थर्ड नंबर पर, राइट। तो कहने का मतलब यही है कि यहाँ पर कोई ऑर्डरिंग नहीं है, किसी भी ऑर्डर में एलिमेंट्स प्रिंट हो सकते हैं, राइट। इसीलिए आपने यहाँ पर डिफिनीशन में जो देखा था कि विच एलिमेंट्स आर अनऑर्डर्ड, तो अनऑर्डर्ड का यही मतलब होता है, राइट। इट इज म्यूटेबल। म्यूटेबल का क्या मतलब हो गया? म्यूटेबल मीन्स एलिमेंट्स ऐड कराए जा सकते हैं इसमें, राइट। इम्यूटेबल का क्या मतलब होता है कि एलिमेंट्स ऐड नहीं कराए जा सकते। म्यूटेबल में किस तरीके से एलिमेंट्स ऐड कराए जा सकते हैं, ये अभी हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पर देखेंगे, राइट। तो इस तरीके से आपने देखा कि एलिमेंट्स किस तरीके से यहाँ पर सेट क्रिएट किया जाएगा और कैसे प्रिंट कराया जाएगा, क्रिएशन किस तरीके से सेट का किया जाता है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि कर्ली ब्रेसेस का यूज करके सेट को क्रिएट करते हैं, राइट। बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, एडिंग एलिमेंट्स इन सेट। Adding elements in set. To add one element to a set, you can use the add function. Add method के जरिए हम लोग एलिमेंट्स ऐड करा सकते हैं, राइट। जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये 3 एलिमेंट्स ऑलरेडी हैं और यहाँ पर मैंने ऐड मेथड यूज किया हुआ है और ग्रैप्स इंक्लूड कराया जा रहा है, ऐड कराया जा रहा है और फिर प्रिंट करा रहे हैं, राइट, कुछ इस तरीके से। तो चलिए देखते हैं कि क्या प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन इसका किस तरीके से किया जाएगा और कैसे एलिमेंट्स ऐड होंगे। मान लीजिए कि यहाँ पर आपने 3 एलिमेंट स्टोर किया हुआ है और यहाँ पर मैं set1 डॉट ऐड फंक्शन को यूज करता हूँ और फिर यहाँ पर मान लीजिए कि मुझे ग्रैप्स ऐड कराना है, तो मैंने यहाँ पर ग्रैप्स लिख दिया और फिर ब्रैकेट बंद कर दिया। एंड आफ्टर दैट यू हैव टू प्रिंट द सेट, तो प्रिंट एंड यू हैव टू राइट set1, ओके, क्योंकि set1 नाम से सेट क्रिएट किया गया है। तो चलिए देखते हैं कि ग्रैप्स ऐड हुआ या नहीं। तो ये देखिए आउटपुट आपको ग्रैप्स दिखाई दे रहा है, क्लियर, कुछ इस तरीके से। अच्छा, तो अभी आप देख पा रहे हैं कि ग्रैप्स सेकंड नंबर पर एडेड है। चलिए एक एलिमेंट और भी ऐड कराकर देखते हैं। हेलो, तो मान लीजिए कि यहां पर मैं एक एलिमेंट और भी ऐड कराता हूं, तो set1 डॉट ऐड और यहां पर मान लीजिए कि फाइन एप्पल, पाइनएप्पल मैंने ऐड कराया और फिर इस तरीके से प्रिंट कराइए। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि यहाँ पर पाइनएप्पल
4th नंबर पर एडेड है, राइट। तो कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि एलिमेंट्स किसी भी ऑर्डर में ऐड हो सकते हैं, किसी भी इंडेक्स पर ऐड हो सकते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि सेट इज अनऑर्डर्ड एंड अनइंडेक्स्ड। किसी भी इंडेक्स पर सेट में एलिमेंट ऐड हो सकते हैं, राइट। अच्छा, एक क्वेश्चन आप सोच रहे होंगे कि सर क्या यहाँ पर अपेंड फंक्शन यूज किया जा सकता है या नहीं, राइट। जैसे हमने प्रीवियस वीडियोस में देखा था अपेंड फंक्शन किस तरीके से यूज किया गया था लिस्ट के केस में, ओके। उसी तरीके से क्या यहाँ पर अपेंड फंक्शन यूज हो सकता है, तो चलिए देख लेते हैं। मान लीजिए कि मैं यहाँ पर XYZ अपेंड कराना चाह रहा हूँ, तो XYZ मैंने यहाँ पर लिख दिया और देखते हैं कि क्या ये सक्सेसफुली एग्जीक्यूट होता है या नहीं। तो यहाँ पर आप देखिए कि सेट, एक एरर आपको दिखाई दे रही है कुछ इस तरीके से कि सेट ऑब्जेक्ट हैज नो एट्रीब्यूट अपेंड, राइट। इट मींस सेट ऑब्जेक्ट के साथ में अपेंड फंक्शन यूज नहीं किया जा सकता। यस, दिस इज इंपॉर्टेंट, इसको याद रखिएगा। सेट ऑब्जेक्ट के साथ में अपेंड फंक्शन यूज नहीं किया जा सकता। सेट ऑब्जेक्ट के साथ में सिर्फ और सिर्फ आप यहां पर ऐड फंक्शन ही यूज करेंगे, राइट, ऐड फंक्शन। और जब आप ऐड लिखेंगे तो यहां पर कोई भी एरर नहीं आएगी, सक्सेसफुली एलिमेंट्स ऐड हो जाएंगे। क्लियर? इतनी चीज समझ में आई? ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, accessing elements in the list, in the set। एलिमेंट्स सेट में किस तरीके से एक्सेस किए जा सकते हैं? तो जैसे कि आपको पता है कि there is no order and there is no indexing, right? You cannot access elements in a set by referring to an index। मीन्स आप इंडेक्स के जरिए एलिमेंट्स यहां पर एक्सेस नहीं कर सकते, सिंस सेट्स आर अनऑर्डर्ड। क्योंकि सेट्स में एलिमेंट्स अनऑर्डर्ड फॉर्म में होते हैं एंड द एलिमेंट्स हैज नो इंडेक्स, और यहां पर उनका कोई इंडेक्स नहीं होता, राइट। तो समस्या किस तरीके से सॉल्व होगी तो देखते हैं। बट यू कैन लूप थ्रू द सेट आइटम्स यूजिंग ए फॉर लूप। आप फॉर लूप के जरिए एलिमेंट्स ऐड करा सकते हैं, राइट, एलिमेंट्स एक्सेस कर सकते हैं। तो कैसे? जैसे कि यहां पर आप एक सिंपल सा एग्जांपल देख रहे हैं, सेट 1 और 3 एलिमेंट्स यहां पर हैं और एक्सेस फॉर लूप के जरिए एक्सेसिंग हो रही है। फॉर लूप फॉर एक्स इन सेट 1 एंड आफ्टर दैट प्रिंट एक्स, राइट। अच्छा, फॉर लूप किस तरीके से वर्किंग परफॉर्म करता है या फॉर लूप का सिनेरियो क्या है, कैसा एग्जीक्यूशन परफॉर्म होता है, ये ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, राइट। तो प्रैक्टिकली देख लेते हैं कि सेट 1 के एलिमेंट्स किस तरीके से फॉर लूप के जरिए एक्सेस होंगे। तो सपोज दैट कि यहां पर मैं ये 3 एलिमेंट्स एक्सेस करना चाह रहा हूं। तो सिंपल सा यहां पर मैं फॉर लूप फॉर एक्स इन सेट 1, राइट। विदाउट इंडेक्सिंग हम लोग यहां पर, चूंकि आपने देखा था कि फॉर लूप के जरिए 2 तरीके से एलिमेंट्स एक्सेस किए जा सकते हैं। फर्स्ट इज विदाउट इंडेक्स एंड सेकेंड इज विद इंडेक्स, राइट। तो यहां पर हम लोग विदाउट इंडेक्सिंग यूज कर रहे हैं। तो फॉर एक्स इन सेट 1, और यहां पर आप प्रिंट करा दीजिए इन सेट 1, राइट। और यहां पर आप प्रिंट करा दीजिए प्रिंट एक्स। चलिए रन कराते हैं तो क्या आउटपुट हमें मिलेगा। तो यस, आप देख पा रहे हैं कि फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड ऑल द एलिमेंट्स हैव बीन एक्सेस्ड, राइट। तो एलिमेंट्स आपने देखा कि एक्सेसिंग किस तरीके से हो सकती है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
Next slide, that is removing elements in set. सेट में एलिमेंट्स किस तरीके से रिमूव किए जा सकते हैं। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो कि टू रिमूव एन आइटम इन ए सेट you can use the remove function or the discard function. You can use both of the functions to remove elements from the set. कैसे? मान लीजिए कि यहाँ पर yes, suppose that कि you have to remove cherry from this set. So you have to write here set1 dot remove, and in the parenthesis as an function argument you have to write the element which you want to remove. So we write cherry just like this, right? And after that you have to print. So print set1. ओके, देखते हैं कि आउटपुट में क्या हमें दो एलिमेंट ही मिलते हैं। तो यस F5, तो यस ये देखिए एप्पल एंड ऑरेंज, देयर आर ओनली एंड ओनली 2 एलिमेंट्स इन आउटपुट, क्योंकि ऑलरेडी चेरी यहां से डिलीट हो चुका है। ओके, तो इस तरीके से फ्रेंड्स आप यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट्स रिमूव कर सकते हैं, और आपने देखा कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स किस तरीके से ऐड कराए जा सकते हैं। तो ओके, तो आज के इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। सेट से रिलेटेड जो भी चीजें और भी इंपॉर्टेंट टॉपिक होंगे वो मैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में प्रोवाइड कराऊंगा। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आ रहे हैं। तो यदि आपको ये वीडियो लेक्चर अच्छे से समझ में आ रहे हैं, इंटरेस्टिंग लग रहे हैं, तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और यदि कोई भी सुझाव हो, कोई भी क्वेश्चन हो, तो कमेंट के माध्यम से जरूर कहिए, जिसका रिप्लाई मैं जरूर दूंगा। थैंक यू।